तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो बच्चों, हम एपी स्टार्ट किए थे जिसमें कि प्रश्नावली 5.3 चल रहा था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्न 19 और 20 को बता देंगे और ये दोनों सवाल बताने के बाद आपका ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। प्रश्नावली ही नहीं, ये चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर को बनाएंगे, यानी 7वां अध्याय को बनाएंगे। पहले 6ठा अध्याय को स्किप करते हुए 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15 पढ़ लेंगे और लास्ट में 6ठे अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है। और जितना भी सवाल हम बता रहे हैं सबका जो है हम प्लेलिस्ट बनाते हुए चल रहे हैं। तो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट पे जाके जो है एक तरफ से वीडियो देख सकते हैं। सभी चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बेसिक लेवल से बताते हैं और घर बैठे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डेली 10-15 सवाल जो हम बताए हैं उनको करते चलिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब परीक्षा भी नज़दीक है। अच्छे से हर चैप्टर से सवाल बनाइए। जैसे कि 10-15 सवाल बनाना है ना, तो ऐसा नहीं है कि 5वें अध्याय से 10 ठो सवाल बना लिए, नहीं। आप पहला अध्याय से 2 ठो सवाल बनाइए, दूसरा अध्याय से 2 ठो बना लीजिए, तीसरा अध्याय से 3 ठो उठा लीजिए, ना होता है। चौथा अध्याय से 2 ठो बना लीजिए, मिक्स करके बनाइए, क्योंकि एग्जाम में जो आएगा केवल एक ही चैप्टर से थोड़ी ना आता है, सभी चैप्टर से आता है। तो आप हर चैप्टर से 2 ठो 3 ठो सवाल करके डेली जो है ऐसा ऐसा सवाल को चुनिए जो कि लगता हो कि एग्जाम में आए। और ये आपको तब लगेगा जब आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा। जब आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना, तो उससे पता चलेगा कि आखिर में बिहार बोर्ड में पूछा कौन कौन सा सवाल जाता है। उस हिसाब से आप रिविजन कीजिएगा और अच्छे से करते चलिए, आपका रिजल्ट भी बढ़िया रहेगा। ठीक है। चलिए, अपने तैयारी में जोशो जुनून के साथ लगे रहिए। ठीक है, तब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 19 और 20 को समझना। तो प्रश्न 19 क्या कह रहा है बच्चों? तो प्रश्न 19 और 20 ना बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, डड्डा बांध के लिखा हुआ है। उतना लिखेंगे ना तो मेरा लिखने में बोर्ड ही भर जाएगा प्रश्न लिखने में, तो हम सॉल्व कहाँ करेंगे। तो इसलिए जो है आप किताब निकाल लें, किताब अपने सामने रख दें और जैसे जैसे हम समझाएंगे वैसे वैसे आप समझिए। आपका जो है वो क्लियरिटी के साथ पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। पेज नंबर है बच्चों 126, प्रश्नावली 5.3 पेज नंबर 126 में प्रश्न 19 और 20 दिया गया है। और इनको अच्छे से अब 19 और हाँ, प्रश्न 19 क्या हुआ कि 200 लट्ठों। सबसे पहले किताब निकाल लें, बिना किताब का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए किताब में चित्र भी बनाया गया है। यहाँ देखिए मतलब लट्ठो लट्ठो मतलब समझ रहा है, वही लकड़ी सब नहीं होता है जो, वही सब। तो देखो 200 लट्ठों की ढेरी, ठीक है, ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ किताब में देखो नजर आ रहा है। ये देखो सबसे नीचे वाली जो ये है लाइन है ना, पंक्ति है ना, इसमें कितने लट्ठे रखे हुए हैं? 20। अगली वाली पंक्ति में 19, उससे अगली वाली में 18। बात समझ में आ रहा है? तो पहले 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, ऐसे कर करके जो है इत्यादि मतलब लिख रखे गए हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? मतलब टोटल कितने लट्ठे हैं? 200 लट्ठा है। ये 200 लट्ठे को, यानी लॉक्स को, मतलब लिठा लट्ठा मतलब नहीं होता लकड़ी सब जो कटिंग सब नहीं होता है, जो पेड़ से जो काटते हैं लकड़ी सब, जो गोल गोल टाइप का नहीं होता है इतना बड़ा बड़ा, उसको जो वो सब रखा गया है। फर्स्ट सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 गो लट्ठे रखे हुए हैं, उसके बाद वाली पंक्ति में 19 गो, उसके बाद वाले में 18। इस तरह से चलते रहेगा इत्यादि। ठीक है, एक एक कम होते जा रहा है। फिर 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए हैं? मतलब 200 लकड़ी का ढेरी होता है ना, 200 गो है, वो कितने पंक्ति में रखे गए हैं? 10 पंक्ति में रखे गए हैं। जैसे नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि पहला पंक्ति में 5 ठो रख दिए या 20 ठो रख दिए, दूसरा पंक्ति में 25 ठो रख दिए, तीसरा में इतना रख दिए। तो ऐसा ऐसा कै गो पंक्ति में 200 गो लकड़ी का लट्ठर जो होता है वो रखा चल जाएगा। ये निकालने के लिए बोला है। कोई भारी चीज है? समझ में आ रहा है? तो टोटल 200 लट्ठे हैं। टोटल मतलब समझ रहा है, एसएन योग, समझ में आ रहा है ना? तो देखो, इससे पहले एपी बनाते हैं हम लोग। क्या दिया है कि पहला पंक्ति में कितना है रे, मतलब सबसे यहाँ बोला है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। सबसे नीचे वाले में कितने हैं? 20। उसके बाद वाले में 19, उसके बाद वाले में 18। ऐसे डॉट 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 करते हुए, मतलब समझ में आ रहा है? और टोटल कितने लट्ठे हैं? 200। उसको कितने पंक्ति में रखा जाएगा? बात समझ में आ रहा है? चलो, ये नीचे वाला पंक्ति है, ये नीचे, उसके बाद वाला ये, उसके बाद वाला ये, ऊपर वाला ये ऊपरी पंक्ति सबसे नीचे से है ना। अब बताओ ए का मान कितना है? 20। डी का मान कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है रे? 19 घटा A1 कितना है? 20 घटा के कितना हो जाएगा? -1, है ना। अच्छा, 200 लट्ठे हैं तो बताओ। अच्छा 200 लट्ठे हैं वो, हाँ 200, हाँ, तो AN का मान कितना हो जाएगा? 200। तो हमें बोला क्या किया है कि कुल पंक्तियों की संख्या बताइए कितनी होगी जो जिसमें मतलब वो 200 लट्ठे अट जाएंगे। तो पंक्ति की संख्या बताना है, यानी क्या निकालना है रे? एन निकालना है। ऐसा नहीं, एन निकालना है। सॉरी, ये एन का मान नहीं है, ये किसका मान है?
Sn का मान है 200, क्योंकि यहाँ कुल लट्ठे कितने हैं 200, तो कुल बोले तो क्या है Sn है, और n हमें पता नहीं है, n ही निकालना है। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको समझना। तो उसके बाद n निकाल लेंगे, तो n निकालने के बाद चलो ये हो गया। इसमें और एगो सवाल है, सबसे पहले तो कुल लट्ठों की संख्या बताना है, फिर ये बताना है कि सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ये देखो, ये सबसे निचली वाली पंक्ति है ना, सबसे निचली वाली में कितने हैं 20, तो सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये बताइए। समझ में आ रहा है? तो वो भी बात बताएंगे, ठीक है, याद दिला देना सर, वो भी है, नहीं तो बस इसको करके छोड़ देंगे, नहीं तो हम, समझ में आया ना। और सबसे ऊपरी में, सबसे निचली में 20 है, तो सबसे ऊपरी में कितना होगा वो बताना है। तो सबसे पहले n का मान निकालेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि टोटल मतलब देखो 200 लट्ठे हैं, 200 लट्ठे को कितने पंक्ति में रखा जाएगा ये बताइए, यानी n का मान निकालिए, इसका कहने का मतलब ये है। चलिए, तो सबसे पहले a में नहीं लगेगा, d में नहीं लगेगा, किस में फॉर्मूला लगेगा Sn में। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn का मान तो दिया है कितना 200 बराबर n का मान तो पता, n/2 लिख दिए। अच्छा 2 है 2 लिख दिए, बीच में क्या गुना, a का मान कितना है 20, n का मान पता नहीं है, इंटू डी कितना है -1। कोई दिक्कत है? चलिए, या 200 लिख दिए। अब बताओ रे, दो किस में है, यहाँ बट्टे में है, भाग में है, इधर किस में आ जाएगा गुना में। किस में आ जाएगा गुना में। दो को इधर भेज दिए, किस में आ जाएगा। देखो बाबू सब बात को समझो, ये दो है ना बट्टे में है, नहीं है n/2 है ना रे। बट्टे का मतलब होता है भाग, कोई चीज अगर भाग में रहता है ना बराबर के उस पार, इस पार बराबर के आता है ना, तो वो किस में आ जाता है गुना में। अगर आप n/2 यहाँ गुना में है, अगर इस पर भेजते तो क्या होता, दो ऊपर जाता n नीचे आता, लेकिन हम तो n को नहीं ला रहे हैं, तो n वहीं रहेगा, तो दो तो जाएगा ना ऊपर। तो यही बात है, तो क्या लिखेंगे 200, और दो बट्टे में है, इधर आ गया किस में गुना में, बराबर n तो यहीं रहने दिए, n को नहीं लेके जा रहे हैं। अब देखो यहाँ 20 है, 20 दूनी 40 प्लस, अच्छा देखो ये माइनस प्लस, देखो ये -1 है, जहाँ n के साथ भी गुना होगा, -1 के साथ भी गुना होगा, बात समझ में आ रहा है ना। माइनस प्लस माइनस का 1 गुना n, एक लिखते नहीं है, ठीक है, एक हम लोग क्या करते हैं नहीं लिखते हैं, समझ में आया ना। तो -1 गुना n करेंगे तो -n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस और माइनस एक साथ, तो एक पे क्या लगा देंगे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब देखो, या 2 गुना 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, बराबर कितना रे n इंटू कितना 40, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का n और प्लस का 1। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया रे? आ गया होगा समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या रे, नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, या 400, ये तो हल है, हल तो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो n है, n लिख दिए, इंटू कितना 40 में एक को जोड़ेंगे ना, क्योंकि देखो एक जोड़ में है ना 41, 41 माइनस का n। अब देखो, या 400 बराबर क्या लिखेंगे n गुना 41, 41n प्लस माइनस माइनस n गुना n स्क्वायर। अब क्या करेंगे 400 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41n माइनस का n स्क्वायर, प्लस का 400 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 400, इसको सीधा करके लिख दें। पहले माइनस का n स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे प्लस का 41n, फिर क्या लिखेंगे माइनस का 400, बराबर कितना 0। कई बच्चा सोचता होगा सर आप इस साइड में न लिखे हैं, तो ई प्लस में माइनस में है तो प्लस में लिखिएगा, नहीं हम इसको जो है ना सीधा करके लिखे हैं, इधर उधर नहीं किए हैं, हम बराबर के इस पार उस पार नहीं किए, हम सीधा करके लिखे हैं। पहले इसको लिखे हैं, फिर इनको लिखे हैं, फिर इनको लिखे हैं, बराबर 0 तो इधर लिख दिए, उससे क्या दिक्कत है, चीज तो वही है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है। द्विघात सूत्र विधि से बनाए, ठीक है, द्विघात सूत्र विधि से हल करने पर पहले डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आप इसको गुणनखंड करके भी कर सकते हैं और द्विघात सूत्र विधि में बैठा के भी कर सकते हैं, या पूर्णवर्ग विधि से भी कर सकते हैं। तीन तीन विधि है इनको सॉल्व करने का, तो हमें अच्छा लग रहा है अभी द्विघात सूत्र विधि से कर लेने को, तो इसी से हम कर लेते हैं। आपको गुणनखंड विधि अच्छा लगेगा तो गुणनखंड से कर लीजिएगा। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 41 का
स्क्वायर माइनस 4, बीच में गुणित क्या है ए कितना है देखो, एन स्क्वायर का मान जो होगा वो ए कहलाएगा, और एन का जो मान होगा वो, एन का जो गुणांक होगा वो बी, मतलब हाँ बी कहलाएगा, और ये जो 400 देख रहे हैं माइनस का वो क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। तो सी का मान अच्छा ए का मान कितना है -1, इंटू सी का मान कितना है माइनस का 400। अब देखो 41 का स्क्वायर होता है 1681, और ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, 4 चौके 1600। तो देखो 1681 में अगर 1600 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। डी का मान कितना आ गया 81। तो अब हम लोग जो है, या जैसे देखो एन है तो एन का सूत्र लगाते, एक्स रहता तो एक्स का सूत्र लगाते। एक्स बराबर हम लोग नहीं पढ़े थे -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे कितना रे 2a, इसको पढ़े थे द्विघात सूत्र विधि में, सूत्र मतलब नहीं पढ़े थे इस टाइप का। अब देखो एक्स नहीं है, यहाँ क्या है रे एन, तो हम लोग यहाँ एक्स के जब क्या लिखेंगे एन लिखेंगे। क्या ये वीडियो पे आया, इसके नीचे लिखेंगे तो आएगा क्या, एक लाइन आ जाएगा। देखो या एन बराबर क्या लिख सकते हैं -b की जगह हम क्या लिखेंगे रे, बी की जगह हम क्या है 41, प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह हम क्या है रे 81, बट्टे 2 है, 2 लिख दिए, बीच में गुणा क्या है गुना, बोलो ए का मान कितना है -1। यहाँ तक आया वीडियो में नहीं कटा है कुछ। अब देखो यहाँ से करते हैं। अब देखो तो n बराबर क्या लिख सकते हैं -41 प्लस माइनस, और जो 81 किसका वर्गमूल होता है तो 9 का होता है, किसका होता है 9 का, अब प्लस माइनस माइनस का कितना रे 2। अब देखो अच्छा ये 41 है ना, हम लोग क्या लिखे हैं 14, तो मिस तो होबे न करेगा। तो यहाँ देखना है तुम लोग को, देखो हल्का सा मिस्टेक, देखो 41 है हम 14 लिख दिए थे, तो मिस्टेक हो गया था बच्चों। तो देखिए तो सुधार लेते हैं इनको फट से। तो ये सब चीज पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हिसाब लेके डूब जाता है। या एन बराबर क्या लिखेंगे माइनस का 41 और प्लस का एक बार 9 लेंगे बट्टे -2, तो क्या हो जाएगा -41 प्लस का 9 कितना होगा रे 41 में 9 घटाएंगे तो 41 में अगर 9 माइनस को इससे पहचान लेगा, 11 में 9 गया 2 पहचान लिया था 3 कितना रे माइनस का 32 बट्टे कितना माइनस को 2 माइनस माइनस खत्म, 2 एकम 2 16 दूनी 32। तो एन का मान कितना आ गया 16। तो मतलब टोटल मतलब कितने पंक्ति में 200 लट्ठे रखे गए होंगे 16 पंक्ति में, समझ में आया। अच्छा और एक है ना एन का मान, एन बराबर क्या लिखेंगे -41 और एक ले लेंगे माइनस का 9 बट्टे कितना रे माइनस का 2। ये एन बराबर क्या लिखेंगे -41 माइनस का 9 कितना हो जाएगा माइनस का 50 बट्टे माइनस का 2 माइनस माइनस खत्म, 2 एकम 2 25 दूनी 50, इसीलिए एन का मान कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो अब ये एन का मान 16 लेंगे कि 25 लेंगे, तो एन का मान जो हम लोग लेंगे प्लस का 16, क्या लेंगे प्लस का 16। ये 25 संभव नहीं होगा, बोलिए कैसे संभव नहीं होगा, तो देखिए कैसे संभव नहीं होगा, क्योंकि हमें बोला गया है कि कितने पंक्ति में जो है ये जो है लट्ठे रखे गए होंगे, तो कितने पंक्ति में 16 पंक्ति में। 25 क्यों नहीं होगा ये समझिए, 25 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हम लोग जैसे कि अब यहाँ एक सवाल और भी किया था, क्या किया था कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में, जैसे कि ये सबसे निचली था ना, एन का जो मान निकाले ना, ये क्या हुआ सबसे ऊपरी पंक्ति में कुछ तो लट्ठा रखा होगा, कुछ तो लकड़ी का लट्ठा रखा होगा, समझ में आ रहा है। अगर ये 25, अच्छा देखो सबसे ऊपरी वाला में हमको ये बोला है कि सबसे ऊपरी में कुल लट्ठों की संख्या ज्ञात करें, कुल बोलता है तो S25 मतलब एस एन निकालते, तो एन का मान कितना है 25। तो अगर हम लोग तो सबसे ऊपरी वाला बोला है तो A25 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A25, सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो A25 निकालने का कोशिश करते हैं। तो A25 को क्या लिखेंगे A प्लस 24D, ए का मान कितना है 20 प्लस 24 इंटू डी का मान कितना बताइए, तो डी का मान कितना निकाल के रखे हैं -1, तो बताओ 20 और प्लस माइनस माइनस का कितना 24, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो A25 का मान माइनस में आया, मतलब ऊपरी पंक्ति में सबसे ऊपरी पंक्ति में -4 लट्ठा होगा। माइनस का मतलब हो गया, देखो माइनस का मतलब हो गया कि कुछ छूना है, वहां सबसे ऊपरी पंक्ति में कुछ छूना है, ऐसा होगा सबसे ऊपरी पंक्ति में कुछ तो लट्ठा होगा। तो इसलिए जो है ना, इसलिए ये संभव क्या होगा, एन का मान क्या होगा संभव क्या है नहीं है। तो एन का मान क्या संभव है तो 16 संभव है, मतलब टोटल कितने पंक्ति हैं 16 पंक्ति में जो है ये 200 लट्ठे रखे गए हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे 16 पंक्तियों में
पंक्तियों में 200 लट्ठे रखे गए हैं। कितने लट्ठे? 200 लट्ठे रखे गए हैं, है ना। अच्छा, तो अब ऊपरी वाला, ऊपरी पंक्ति में कितने होंगे? जैसे 25 को लिए तो नहीं ना हुआ, 16 को लेके देखेंगे ना रे, सबसे ऊपरी वाला में तो ए 16। अब लिखेंगे क्या? 9। आएगा ये वीडियो पे? हाँ हाँ। अच्छा, ए 16, ए 16, ए 16 क्या लिखेंगे? ए प्लस 15D, बोलो इसके नीचे लिखेंगे, आएगा वही लाइन ए 16। तो ए का मान कितना है बताओ तो? 20 प्लस 15 इंटू डी का मान कितना? -1। तो कितना हो जाएगा? 20 से 20 लिख दो, प्लस माइनस, माइनस का 15 गुना 1 15, और 20 में 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। आया वीडियो पे? 5 आया? नहीं आया? देखो बाबू सब क्या किए हैं कि सबसे पहले हमें जो है यहाँ बोला गया था 5.3 में 19 नंबर में कि एपी में जो है मतलब पहले एपी बनाए, सबसे निचली पंक्ति में 20 है, फिर उसके बाद 19 है, फिर कितना है? 18 है, ऐसे करके जो है 200, टोटल 200 लट्ठा है, तो ऐसा का मान कितना हो गया? 200। तो हमें बोला है क्या? ये 200 लट्ठा जो है ना, 2 लॉक्स कितने पंक्ति में रखा गया है, तो एन का मान निकाले थे। तो एन का मान हम लोग निकाल लिए गुणनखंड करके, कितना? तो एन का मान आया था 16 अभी आया था, और 25 भी आया था। और ये 25 संभव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें बोला था सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो हम ए 25 निकाल के देखे तो माइनस में आ गया, तो माइनस में लट्ठा नहीं है ना होगा रे, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे? प्लस का 16। तो कितने पंक्तियों में 200 लट्ठे रखे होंगे? तो 16 पंक्तियों में, मतलब ऐसा ऐसा क्या गो 16 को पंक्ति में 200 लट्ठा अट गया। उसके बाद सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना था? तो 16, ए 16 निकाल लिए, सबसे ऊपरी ए प्लस 15D लिख दिए, ए का मान 20 प्लस 15 इंटू डी का मान -1। तो कितने रे? सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने रखे गए होंगे? तो सबसे ऊपरी में 5 लट्ठे रखे गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, ये तो अब पहले आपको क्या क्या उतारना है पहले देख लीजिए। पहले आपको जो है ना हम घेर देते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आप जो है ना यहाँ से जो ब्लू लाइन को हम कर रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ से जो ब्लू ला है आप यहाँ तक उतारिए। फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट में आपको ये सब उतारना है ब्लू वाला। फिर सेकेंड राउंड में आपको जो है ये रेड वाला उतारना, ठीक है, ये रेड वाला जो है ये आपको सेकेंड राउंड में उतारना है। और थर्ड राउंड में आपको यहाँ से यहाँ तक उतारना है, थर्ड राउंड में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और फोर्थ राउंड में आपको ये वाला, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला जो देख रहे हैं, ये जो लाइन लंबा सा देख रहे हैं, इसको फोर्थ में उतारना है। ठीक है, यानी फर्स्ट में यहाँ तक, सेकेंड में यहाँ तक, थर्ड में यहाँ से यहाँ तक, और फोर्थ में लास्ट में ये तो छोटू सा जो देख रहा है इसको लास्ट में उतारना है। कोई दिक्कत है? तो चलिए फटाफट इनको उतारिए। आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो बच्चों आज के इस वीडियो में थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का हो गया है ये वीडियो, तो आज के इस वीडियो में प्रश्न 19 को ही बता पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है प्रश्न 20 को बता देंगे। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। धन्यवाद।